गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडिया। ये पूछा गया कि क्यों, कहीं हम गलत इन्फ्लुएंस में तो नहीं वो सब्जेक्ट चूज कर ले रहे हैं, क्योंकि आप जो भी चूज करेंगे उसे आपको पूरी जिंदगी कैरी करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्यों करना है आपको? हम कोई दानी कर्णवीर नहीं है, हम कोई संत नहीं है। हम कह रहे हैं पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा होश हवास से, सिर्फ पैसा मत सोचना, सुकून भी देखना। Good evening, students. This is Zeba ma'am, and today we are going to discuss the hottest topic of these days, which is what subjects should we choose and how should we come to the conclusion कि हमें ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। क्या हमारी कैपेसिटीज हैं उस सब्जेक्ट को परस्यू करने की? कहीं हम गलत इन्फ्लुएंस में तो नहीं वो सब्जेक्ट चूज कर ले रहे हैं, कहीं हम कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे, कहीं हम बाद में जाके पछताए ना। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था इन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडिया। जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे थे उनसे उसमें ये पूछा गया था कि आपको आगे जाके क्या करना है। तो जो बहुत सारे रिप्लाईज दिए बच्चों ने, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉमन आंसर्स थे उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। ठीक है, तो 7 आंसर्स जो थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे। उनमें से एक था कि हमें तो लॉ करना है, कुछ बच्चों को लॉ करना था आगे जाके, कुछ को इंजीनियरिंग करनी थी, कुछ को मेडिसिन में जाना था, कुछ को फाइनेंस में जाना था, कुछ को डिजाइनिंग करनी थी, कुछ को आईटी सेक्टर में जाना था, कुछ को मैनेजमेंट करना था। बट देन ये पूछा गया कि क्यों क्यों करना है आपको, कैसे पता कि यही करना है? तो उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको क्लैरिटी थी, उनका वेल फ्रेम्ड प्रॉपर एकदम डिटेल्ड आंसर था कि उन्हें वो चीज क्यों करनी। बट देन एक मेजॉरिटी पोर्शन जो था उनको पता ही नहीं था कि उन्हें ये क्यों करना है, वो तो बस सुनी सुनाई बोल रहे थे। उन्होंने किया है तो कर लेंगे, इन्होंने किया है तो कर लेंगे, और सुनते हैं कि बड़ा अच्छा होता है इसलिए कर लेंगे। मतलब चीजों से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने वो डिसाइड किया था। उनको खुद को क्लैरिटी नहीं है कि वो डिसीजन क्यों ले रहे हैं। जो आपका डिसीजन होना चाहिए बेटा, वो इमोशनल डिसीजन कभी नहीं होना, क्योंकि ये फैसला आपकी पूरी आगे आने वाली जिंदगी डिसाइड करने वाला है। तो ये कतई एक इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा डिसीजन होना चाहिए? एक प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए। प्रॉपर सोच समझ के, बैठ के, कैलकुलेशंस करने के बाद आप उस फैसले पे पहुंचिए कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि आप जो भी चूज करेंगे उसे आपको पूरी जिंदगी कैरी करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, है ना। पूरी जिंदगी आपकी पलट जाएगी अगर वो फैसला गलत हो गया। तो इसलिए कभी भी इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। अब इमोशनल डिसीजन का मतलब क्या है? इमोशनल डिसीजन का मतलब है किसी के इन्फ्लुएंस में आके। तो किसी के इन्फ्लुएंस में आने का क्या मतलब है? देखिए, आपके दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके, मतलब इसका मतलब ये है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था 10th स्टैंडर्ड में, उसने ये चूज किया है, उसने मैथ्स चूज की है तो मैं भी मैथ्स। क्लास के ज्यादातर बच्चे मैथ्स चूज कर रहे हैं तो मैं भी मैथ्स। ये हो गया इमोशनल डिसीजन। फ्रेंड्स को देख के इमोशनल डिसीजन लेना। दूसरा इमोशनल डिसीजन, फैमिली। आपके कोई कजन, कोई दीदी, कोई भैया, उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज की होगी और वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत जबरदस्त पैसे कमा रहे होंगे। तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि देखो वो वाले भैया ने किया है, जाओ उनसे जाके सलाह मशवरा लो, तो तुम भी वही करो। ठीक है, और हम जाते हैं और हम हो भी जाते हैं इन्फ्लुएंस, हो जाते हैं भाई बच्चे हैं। वो बताएंगे कुछ कुछ चीजें, अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, हाँ मुझे भी यही करना है। हो गया। तो ये भी एक तरीके का इन्फ्लुएंस है। हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, हो सकता है आपका तीर लग जाए निशाने पे, लेकिन ये भी तो चांस है कि हो सकता है आप अलग इंसान है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, तो आप उनके हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते ना बेटा। तो ये भी दूसरे तरीके का इमोशनल डिसीजन हो गया। थर्ड, प्रीवियस स्कोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को भी लगता है और बच्चों को खुद को भी लगता है, ऐसा एक बना दिया गया है सेटअप सोसाइटी में कि आपका अगर कंसिस्टेंटली किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है तो मतलब आप उसमें इंटरेस्टेड, आप मतलब फ्यूचर में उसको परस्यू कर सकते हैं। नहीं, गलत हो सकता है आपका मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अच्छा आ रहा हो, फिर आप कैसे चूज करेंगे? या आपका किसी एक सब्जेक्ट में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, एवरेज आ रहा है, आपको मजा बहुत आता है उस सब्जेक्ट में लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसी मेरी गट फीलिंग गलत है। ठीक है, नहीं, दैट इज ऑल्सो एन इमोशनल डिसीजन, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्लैरिटी। मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या पसंद है ना। मुझे पता ये नहीं मालूम है कि मुझे क्या पसंद है, क्योंकि मैं तो लगभग सारे सब्जेक्ट्स में उतना ही स्कोर भी करता हूँ और उतना ही मजा आता है, या कुछ खास मजा नहीं आता, तो मैं कैसे चूज करूँ? तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्लैरिटी में भी अगर आपने छोड़ो, ले लो कुछ भी ले लो, क्या ले मम्मी बताओ, आप बता दो, नहीं। तो ये सारे इमोशनल डिसीजंस हैं, ये गैर जिम्मेदारी वाले डिसीजंस हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बदल रही है उस डिसीजन से। तो आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं। बैठ के प्रॉपर सोच समझ के कैलकुलेट करके फिर डिसाइड करना है कि हमें क्या करना चाहिए आगे लाइफ में। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए पहले, और उसके बाद कंक्लूड करना चाहिए दैट व्हाट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ। वो 2 फैक्टर्स हैं, सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब सक्सेस का हमारे दिमाग में जो डेफिनेशन है वो क्या है? पैसा, फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या अथाह पैसा। ऐसा कैरियर चूज करो जिसमें बहुत बेहिसाब पैसा। ठीक है, अच्छी बात है, मनी इज द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इज इट एवरीथिंग? नो।
अगर आप मानिए कि आपके पास कोई ऐसी जॉब है, आगे जाके आज से 6-7 साल बाद आप एक ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपको बेशुमार पैसा मिलता है, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप बर्डन्ड हैं, आपको मजा नहीं आ रहा, आप जान छुड़ाना चाहते हैं उससे, आप डिप्रेस्ड हैं उस जॉब की वजह से, स्ट्रेस्ड रहते हैं, फैमिली खराब हो जा रही है क्योंकि फैमिली में हमेशा चिड़चिड़ हो रही है आपके बिकॉज ऑफ योर बर्डन इन दैट जॉब, देन क्या आप पीछे जाके टाइम में वो बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। तो क्या आपका डिसीजन सही था वो? नहीं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम ध्यान में रखिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होश रखिएगा कि क्या आप उस जॉब में सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है, सेटिस्फैक्शन इज अ ह्यूज थिंग, यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू कैन नॉट इग्नोर इट, आपको उसको पिक्चर में रखना ही पड़ेगा, सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना, व्हाट डज सेटिस्फैक्शन मीन? कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको पैसा भी मिले। मैं ये नहीं कह रही कि आप कम पैसे वाली जॉब चूज कर लो, नहीं हमको तो बस सेटिस्फैक्शन चाहिए, पैसा वैसा इतना मायने नहीं रखता। नहीं भैया, हम कोई दानी कर्णवीर नहीं है, हम कोई संत नहीं है। हम कह रहे हैं पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा होश हवास से, सिर्फ पैसा मत सोचना, सुकून भी देखना। आप एक ऐसी जॉब करिए जिसमें आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी भी मिले और साथ में यू आर हैप्पी, योर फैमिली इज हैप्पी, यू आर गिविंग इनफ टाइम टू योर फैमिली, योर पेरेंट्स, आप घूम फिर भी पा रहे हैं, है ना, जिंदगी का हर एस्पेक्ट आप एंजॉय कर पा रहे हैं। पूरी जिंदगी स्ट्रेस में काट दिया, पैसे पैसे इकट्ठा करते रहे और फिर लास्ट में कुछ कर ही नहीं पाए, पता चले जिंदगी कम थी और फिर खत्म हो गई लाइफ, फिर क्या करोगे, क्या होगा उस पैसे का? ठीक है, तो इसलिए बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीजन लेना है, सक्सेस एज वेल एज सेटिस्फैक्शन। यू शुड लव वट एवर यू आर डूइंग, ओनली देन आप ठीक आपका डिसीजन होगा। ठीक है, और अब हम आते हैं मुद्दे पे कि हम हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्ट्रीम्स के, उसमें हम कैसे कंक्लूड करें। जो भी मैंने अभी बोला, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों देखिए, इन्फ्लुएंस मत होइए, फलाना ढिमकाना, जो भी मैंने बोला, उन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए जो हमारे पास 5 मेजर क्लासिफिकेशंस हैं स्ट्रीम्स के, वो क्या है? नंबर 1, पीसीएम। तो पीसीएम में सुनिए, आप पीसीएम तब चूज कीजिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में आपको वो पीसीएम किस रास्ते तक लेके जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको इंजीनियरिंग करनी हो और उनको पता है कि उन्हें आईआईटी का पेपर देना है और आईआईटीज में, एनआईटीज में जाके और उनको बीटेक कर लेना है किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में और फिर इंजीनियर बन जाना है। ठीक, डन, बहुत अच्छी बात है, बनिए इंजीनियर। लेकिन वो उस जगह तक पहुंचने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए जो सब्जेक्ट चूज किया आपने पीसीएम, यू हैव टू मेक श्योर कि क्या उन सब्जेक्ट्स को आप 6-8 साल कैरी कर पाएंगे अपने ऊपर। नाउ ये कब कर पाएंगे? पीसीएम आप तब चूज कीजिए जब आपकी मैथमेटिक्स सुपर्ब हो। ना, सुपर्ब का मतलब ये नहीं है कि आपका 100 आ रहा है, अगर 90 प्लस आ रहा है तो आप सुपर्ब है, नहीं। देखो बेटा, मैथ्स में मार्क्स लाना 10th स्टैंडर्ड में इज अ डिफरेंट थिंग, और मैथमेटिकल अप्रोच होना, दिमाग मैथमेटिक्स वाला होना इज अ डिफरेंट थिंग। आप कैसे पहचानिए? अगर जो भी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स में आप जो भी क्वेश्चंस करते हैं, अगर आपने बस उसको याद करके और स्कोर ले आया है तो डोंट थिंक कि आपकी मैथ्स अच्छी है। अगर आपका दिमाग ऐसा है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपका दिमाग खुद डेवलप कर रहा है कुछ ऐसे शॉर्ट तरीके कैलकुलेशंस के, ठीक है, कुछ अपने तरीके डेवलप कर ले जा रहा है, मैथमेटिकल स्किल्स आपकी आपको थोड़े अलग डायरेक्शन में सोचने पे मजबूर कर रही हैं, यानी इस तरीके के अलावा ये ऐसे भी तो हो सकता है, वैसे भी तो हो सकता है। अगर वो लगातार आपका ट्यूबलाइट जल रहा है दिमाग का मैथ्स पढ़ते वक्त, देन आप ये कंक्लूड कीजिए कि आपको पसंद है मैथ्स और आपका दिमाग मैथमेटिकल है। ठीक है, क्विक कैलकुलेशन अगर है तो फिर आप कंक्लूड कीजिए कि आपकी मैथ्स अच्छी है और आप पीसीएम लेके आगे इंजीनियरिंग कीजिए या जो भी मैथ्स एसोसिएटेड स्ट्रीम जो स्ट्रीम्स होती हैं वो उसमें आप परस्यू कीजिए अपनी डिग्री। ठीक है, आप मैथ्स ले लीजिए, पीसीएम ले लीजिए। नाउ पीसीबी पे आते हैं, सेकंड ऑप्शन। तो कुछ बच्चे पीसीबी इसलिए चूज करते हैं कि बाबा मैथ्स तो बहुत टफ है, मैथ्स नहीं आती है यार, बायो ले लो। हमने सोसाइटी में एक ऐसे धारणा बना रखी है कि जो बहुत अमेजिंग माइंड्स होते हैं वो पीसीएम भी लेते हैं, उनसे थोड़े नीचे लेवल के वाले पीसीएम लेते हैं, और जिन जो अच्छे नहीं होते उतने ज्यादा वो पीसीबी लेते हैं, बायो ले लेते हैं। और ऐसे चलता भी है, देखो कई बार डिबेट देखते हैं, अरे मैथ्स वाले बड़े शान में रहते हैं, बायो वाले हो तो, ये सब गलत बात है। ठीक है, पीसीबी अगर आप चूज कर रहे हैं तो भाई आपने मैथ्स छोड़ी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी तो मैथमेटिक्स है, बहुत अच्छा खासा मैथमेटिक्स है। पीसीबी लेके आप या तो मेडिकल्स में जा सकते हैं या पैरामेडिकल्स में जा सकते हैं। पैरामेडिकल्स में भी मैथ्स मिलेगी आपको, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री मिलेगी आपको, ठीक है, उसमें भी मैथ्स मिलेगी। और अगर आप नीट क्वालिफाई करने के लिए पीसीबी लेते हैं तो फिर तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरी पूरी मैथ्स है। ठीक है, तो आप बायो इसलिए नहीं लीजिए कि आपको मैथ्स नहीं आ रही, आप बायो इसलिए लीजिए क्योंकि आपको एक आगे का कैरियर, या तो आपको डॉक्टर बनना है या तो आपको पैरामेडिकल्स में जाना है या कुछ और फील्ड्स एसोसिएटेड विद बायो में भी आपको टीचर बनना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर बनना है, देन यू कैन गो फॉर इट। मतलब लेकिन मैथ्स कमजोर है इसलिए बायो ले रहे हैं, ये चीज नहीं करनी है आपको। ठीक है? तीसरा, पीसीएमबी। पीसीएमबी बहुत कम बच्चों को लेना चाहिए, मैं बहुत क्लियरली बोल दे रही हूँ, सिर्फ उन बच्चों को लेना चाहिए जिनका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अमेजिंग माइंड्स है। अमेजिंग माइंड का मतलब मैं आपको बायसनेस नहीं कर रही, कि मैं आपको कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ, बट द ट्रूथ इज ट्रूथ।
हमें सच को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें अपने कैलिबर को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। ये नहीं कि हम अंदर से हमें पता है कि हम उतने जबरदस्त नहीं है जितना हम की सोसाइटी में दिखाते रहते हैं, ये सब नहीं करना है। वी डोंट हैव टू एक्ट, वी डोंट हैव टू लिव अ फॉल्स लाइफ, फेक लाइफ, ठीक है, बी रियल। तो पीसीएमबी चूज आप सिर्फ तब करें जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आप बहुत ही स्मूथली ये चारों सब्जेक्ट्स, मैथ्स, बायो, ये सारे मेजर में आप बहुत स्मूथली निकाल ले जाएंगे, तब आप पीसीएमबी चूज कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा समाज में दबदबा बनाने के लिए पीसीएमबी ले लेते हैं कि सबको बताएंगे कि पीसीएमबी लिया है और बहुत वाहवाही होगी। ये सारी बेवकूफियां मत कीजिएगा, वरना आगे जाके रोना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमर्स। अब अगेन कॉमर्स वालों को तो बड़ी नीचे नजर से स्कूल्स में देखते हैं, आगे जब आप सीनियर लेवल पे जाते हैं तब आपको असल बात पता चलती है कि कॉमर्स वाले भाई रौले में रहते हैं। लेकिन स्कूल लेवल पे कुछ ऐसी बना दिया गया है कि जो कॉमर्स बच्चे जो कॉमर्स लेते हैं उनके लिए ये मतलब मशहूर हो जाता है कि यार ये कमजोर बच्चा है इसलिए कॉमर्स ले लिया। नहीं भैया, सीएस, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अपने लिए सीए रखते हैं एक पर्सनल, ठीक है। तो ये तो सोचना भी नहीं गलती से। और दूसरी बात, मैथ्स, अगेन वही बात कि मैथ्स कमजोर है इसलिए कॉमर्स ले लिया। भैया मैथ्स में भी कॉमर्स होती है, सॉरी कॉमर्स में भी मैथ्स होती है। तो मैथ्स कमजोर है इसलिए कॉमर्स नहीं लेना, हाँ साइंस में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए कॉमर्स ले लेना, ठीक है। या कोई आगे का आपका फ्यूचर एम है कॉमर्स से रिलेटेड तो कॉमर्स ले, फिर तो क्लैरिटी है ना आपके पास, फिर तो आप डेफिनेटली कॉमर्स ले लीजिए। फिर बचता है हमारे पास ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज आपको तब लेनी है जब आपको ना तो मैथ्स पसंद है ना आपको साइंस पसंद है, आपको पीछा छुड़ा लेना है उन चीजों से और आपको बहुत ही सेटल, बहुत ही हम्बल लाइफ जीनी है, गोइंग विद द फ्लो। ना भैया कोई कंपटीशन में उतरना है, अपनी लाइफ एकदम सीधी मंदी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉर्टेड हैं, ठीक है। अगर इतना लेवल है आपके सेल्फ सेटिस्फैक्शन का, अगर आप इतने मतलब चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं शांति के, तब तो फिर आराम से ह्यूमैनिटीज लीजिए और जिंदगी आराम से जिए जिए आप अपनी, ठीक है। और दूसरा, ह्यूमैनिटीज वो बच्चे भी ले सकते हैं जो कि थोड़ा उनका जिनका एफ्लुएंट बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनकी फैमिलीज का एफ्लुएंट है, उनको अपना जनरेशन का कर्ज दूर करना नहीं है, तो फिर वो भी ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के ही आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव था वो यही था, क्योंकि एक एक इंडिविजुअली बहुत सारे बच्चे अप्रोच कर रहे थे पूछने के लिए कि हमें बहुत कंफ्यूजन है कैसे चूज करें सब्जेक्ट। दैट इज वाई दिस इज स्पेशली टू माई स्टूडेंट्स जो कि मुझे इंडिविजुअली अप्रोच कर रहे थे। आई जस्ट समड इट अप एवरीथिंग टुगेदर and I hope it works for you. I wish you all the very best. Thank you.